अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा और गेट या और ऑपरेशन क्या होता है। फ्रेंड्स, गेट कहते हैं उन चीज़ों को जो ये फंक्शन को परफॉर्म करा रहे होते हैं, और ऑपरेशन उनके फंक्शन को कहते हैं, यानी कि उनके काम को किस तरीके से वो अपने काम को सरअंजाम दे रहे हैं। अमल को ऑपरेशन कहते हैं और उन चीज़ों को, इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? गेट्स कहते हैं, जिन चीज़ों जो चीज़ें ये काम कर रही होती हैं। तो आज का हमारा गेट है और गेट। और गेट की सबसे पहले आपको बात बयान करनी है तारीफ। और गेट एक ऐसा गेट है, और गेट वो गेट है जो दो स्विचों पर मुश्तमिल होता है और मुख्तलिफ किस्म के लॉजिक परफॉर्म करता है, और इसका लॉजिक का असूल जमा के अमल का यानी पैरेलल होता है। ये इसकी तारीफ़ है। इस तारीफ़ में क्या हो रहा है? जमा के उसूल से काम करता है या फिर इसमें पैरेलल स्विचेस होते हैं। ये तमाम काम पैरेलल वगैरह जो चीज़ें हैं ये आपको इसके आगे जाकर सर्किट डायग्राम में बयान होंगे इसी वीडियो में इंशाल्लाह। तो ये सबसे पहले आपने इसकी तारीफ़ बयान करनी है। दूसरी चीज़ इसकी डायग्राम बयान करनी है, शक्ल। तो इस गेट की जो शक्ल है वो यूँ होगी। इस गेट में दो इनपुट होते हैं, एक इनपुट और बी इनपुट, और इस गेट की शक्ल कुछ यूँ होती है। एंड गेट से थोड़ा सा ये चेंज होता है। इस गेट की शक्ल थोड़ी सी इस तरह से की जाती है, गुंबदनुमा शक्ल, और इसमें आउटपुट होता है सी। जब भी इस टॉपिक में आपको अच्छे नंबर उठाने होते हैं, आपने इस तरह से इसके चीज़ों को बयान करते जाना है, टू द पॉइंट बातों को। तो फ्रेंड, तीसरी बात अगर हम बयान करेंगे एंड गेट में, एंड ऑपरेशन के बारे में, तो इसमें फिर हमें ये बात बयान करना है इसमें इनपुट और आउटपुट कौन सी ज़बान में ली जाती हैं। इसकी इनपुट भी बाइनरी इनपुट होती है और इसकी आउटपुट भी बाइनरी आउटपुट होती है। फ्रेंड, इस लॉजिक गेट में हमारी जो इनपुट होती है वो भी बाइनरी होती है, आउटपुट भी बाइनरी होती है, यानी कि ये 0 और 1 पर काम कर रही होती है। मज़ीद आगे चलें तो 0 का मतलब होता है स्विच हमारा ऑफ है, और 1 का मतलब होता है स्विच हमारा ऑन है। फ्रेंड, 0 का मतलब होता है स्विच ऑफ है और 1 का मतलब होता है स्विच हमारा ऑन है। फिर मज़ीद आगे चलेंगे तो इसमें हमें ये बयान करना है कि इसका सर्किट डायग्राम क्या होता है या लॉजिक फंक्शन क्या होता है। इसका लॉजिक ऑपरेशन जो है, फ्रेंड, इसका लॉजिक ऑपरेशन है ए जमा बी का उसूल होता है जो कि बराबर सी के होता है। मज़ीद इसकी अगर सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो सर्किट डायग्राम इसका पैरेलल तरीके से काम करता है, यानी ये हमने सर्किट को बैटरी से जोड़ दिया है करंट के लिए, और यहाँ से हम दो स्विचेस की मदद से इस गेट को डिज़ाइन करेंगे। यानी यहाँ से ऊपर जाके ये एक स्विच हो जाएगा और नीचे आकर ये दूसरा स्विच हो जाएगा, और ये दोनों स्विचों को हम इस्तेमाल करके हम अपने आउटपुट को चेक करेंगे। लेट्स सपोज आउटपुट के लिए मैंने यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया है, हम चेक करेंगे। फ्रेंड, जैसे ही बैटरी का करंट यहाँ से फ्लो करना शुरू हो जाएगा, ये दो स्विचेस हैं, स्विच ए और स्विच बी, यानी कि ए इनपुट और बी इनपुट, और यहाँ इसका आउटपुट होता है जब बल्ब चलेगा या बल्ब नहीं चलेगा। फ्रेंड, ये इसकी सर्किट डायग्राम है कि इसको मैंने किसी बल्ब के साथ, किसी सर्किट के साथ किस तरीके से जोड़ा हुआ है। अब मैं इसी सर्किट डायग्राम की मदद से इसका आखिरी चीज़ जो हमें बयान करना होता है वो होता है लॉजिक टेबल। मैं इसका लॉजिक टेबल बयान करूंगा, और इसमें सबसे अहम चीज़ भी इस तरह के गेट में होती है इनकी लॉजिक टेबल। तो लॉजिक टेबल हम कुछ इस तरह से बयान करेंगे इसकी
सबसे पहले बयान करेंगे इनपुट ए और फिर इनपुट बी, फिर इसके बाद हम अपनी आउटपुट लेंगे और लॉजिक फंक्शन के साथ लेंगे आउटपुट को। तो फ्रेंड हम बात बयान करते हैं, अगर हमारी स्विच ए क्लोज है और स्विच बी ओपन है यानी खुली हुई है, स्विच बी ऑफ है और स्विच ए हमारी ऑन है यानी कि ये बटन बंद हो रहा है, तो करंट को एक रास्ता मिलेगा और करंट इस रास्ते को पकड़कर यहाँ से गुजरते हुए इस बल्ब को ऑन करते हुए इस सर्किट के अंदर चली जाएगी। मतलब 1 जमा 0 बराबर है 1 के। हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। ये बल्ब ऑन हो जाएगा, बल्ब चलेगा। अगर मैं बात करूं फ्रेंड, अगर मैं स्विच 2 को भी क्लोज कर दूं, यानी 1 तो क्लोज था, 2 भी क्लोज है, तो करंट इससे भी फ्लो करेगा, इससे भी फ्लो करेगा और दोनों से फ्लो करके इस बल्ब को जलाएगा। यानी आधा करंट यहाँ से फ्लो करेगा, आधा करंट यहाँ से फ्लो करके यहाँ पर आके फिर कंबाइन होकर इस बल्ब को ऑन करेगा। तो मतलब हमारी आउटपुट मिलेगी। हम यहाँ पर अपनी आउटपुट को 1 + 1 जो 2 कहते हैं, हम यहाँ 2 नहीं लिखेंगे बल्कि बाइनरी लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, यानी उसका मतलब है ऑन है, उसका मतलब होता है 1। फ्रेंड अगर मज़ीद आगे चले जाएं, अगर हम इन स्विचों को अभी ऑफ करते जाएं, मतलब पहले स्विच बी ऑफ था, अब स्विच ए को ऑफ कर दिया और बी मेरा ऑन है, तो मतलब अब ये मेरा बी जो है, इस स्विच को मैंने खोल दिया और इस स्विच को मैंने ओपन कर दिया, तो अब करंट सारा का सारा नीचे वाले स्विच से अपना रास्ता पकड़ के फ्लो करके बल्ब को फिर भी चलाएगी। यानी 0 जमा 1 बराबर है 1 के। इस गेट के हिसाब से फ्रेंड इन तीनों केसेस से बल्ब ऑन होगी। सिर्फ वाहिद चौथा केस होगा जब ये दोनों स्विच ओपन होंगे, दोनों स्विच क्लोज नहीं होंगे बल्कि ओपन होंगे, यानी कि दोनों का जो स्विच का बटन है वो खुला हुआ होगा। तो दोनों के बटन की मदद से क्या होगा, कोई भी करंट इसके अंदर से फ्लो नहीं करेगा, करंट को कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा और ये बल्ब ऑन नहीं होगा। तो इस गेट के मुताबिक हमारा जो लॉजिक फंक्शन है वो कोई भी स्विच अगर हमारा क्लोज हो जाता है तो करंट फ्लो कर जाएगा, और अगर दोनों स्विचेस हमारे ओपन हो जाएंगे तो कोई भी करंट हमारा फ्लो नहीं करेगा और हमें आउटपुट में कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा जो कि 0 आउटपुट होगा। तो फ्रेंड ये था हमारा और गेट और इसका और ऑपरेशन। इस तरह से मज़ीद गेट इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाता जाऊंगा।